और आज की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां गुजरात के समंदर में ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पोरबंदर के पास 3132 किलो ड्रग्स पकड़े गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2000 करोड़ की कीमत इनकी है। नेवी, एनसीबी, गुजरात एटीएस का ये जॉइंट ऑपरेशन किस तरीके से कामयाब हुआ, इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने होगी। और बड़ी कामयाबी के तहत खबर ये आई कि 5 पाकिस्तानी नागरिक भी पकड़े गए हैं। सबसे बड़े ड्रग का जखीरा पकड़ा गया है। जांच एजेंसीज ये पता लगा रही हैं कि ड्रग्स कहां और किसको भेजे जा रहे थे, ड्रग्स के जखीरे का रिसीवर कौन था, साथ ही ड्रग्स के पीछे और कितने लोगों के तार जुड़े हुए हैं, यही आगे का पूरा लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन इस बीच ड्रग्स के सबसे बड़े जखीरे पर ज्यादा डिटेल जानकारी सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए, क्योंकि ईरान से लाई जा रही 3132 किलो ड्रग्स को लेकर ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें आपको बता दें कि 3089 किलो चरस है, जबकि 158 किलो मैथाम्फेटामीन भी बताई जा रही है और 25 किलो मॉर्फिन है। साथ ही पकड़े गए 5 पाकिस्तानियों से अब लगातार इसी को लेकर सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं और ड्रग्स किसे सप्लाई की जानी थी यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अब ड्रग्स के जखीरे पर प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान भी लिखा था। अब जिस लिहाज से ये ड्रग्स बरामद की गई हैं, ड्रग्स के जखीरे की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और साथ ही जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनको लेकर किए जा रहे सवाल जवाब को लेकर भी बड़ी खबर है। लेकिन बता दें, नेवी, एनसीबी और गुजरात एटीएस ने कैसे इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उसी की डिटेल आपके सामने, क्योंकि समंदर में यह सबसे बड़ी रेड है और किस तरीके से हुआ एक्शन, इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने। बता दें, P-81 LRMR एयरक्राफ्ट सर्विलांस मिशन पर था और संदिग्ध नाव दिखने पर एयरक्राफ्ट ने इनपुट भेजा। नेवी ने इनपुट के बाद एनसीबी, गुजरात एटीएस को अलर्ट किया। समंदर में संदिग्ध नाव पर धावा बोल दिया गया। 5 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया गया। इन 5 को गुजरात के पोरबंदर ले जाया गया, जहां इनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। लेकिन इसी बड़ी सफलता के बाद आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस को बधाई दी है। अमित शाह की तरफ से क्या लिखा गया, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के सपने के तहत आज हमारी एजेंसीज ने देश में नशे की बड़ी खेप जब्त करने में सफलता पाई है। एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस के संयुक्त अभियान में 3132 किलो ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की गई है। ये ऐतिहासिक सफलता हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मैं एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस को बधाई देता हूं। इस बीच एनसीबी के डीजी SN प्रधान का भी बयान सामने आया। बरामद ड्रग्स का संबंध पाकिस्तान से है। ड्रग्स जिन पैकेट में थी उस पर पाकिस्तानी कंपनी का नाम है। मछली पकड़ने वाली नाव से ड्रग्स को भेजा गया। ये एक एनकॉर्ड मैकेनिज्म जो एस्टैब्लिश हुआ था 2019 में गृह मंत्रालय की तत्वावधान में, उसका एक सफल उदाहरण है। इसमें मल्टीपल एजेंसीज का समन्वय हुआ है। इसमें इंडियन नेवी के साथ कारगर कार्रवाई हुई है और गुजरात एटीएस का भी बहुत बड़ा रोल है। इन तीनों एजेंसी के समन्वय से ये कार्रवाई हुई है। सर, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल अब तक निकल कर सामने है? हाजी सलीम का लगातार कंसाइनमेंट हिंदुस्तान के अंदर पहुंच रहा था, वो भी समुद्र के रास्ते। क्या इसमें भी हाजी सलीम के ऊपर शक है? देखिए, शक की सुई कहाँ जाती है ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तानी लेबल लगे हुए हैं। जो पैकेट्स मिले हैं उसमें पाकिस्तानी लेबल हैं, तो इसलिए इसको रूल आउट करना अभी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अभी एग्जैक्टली कहाँ से आया है और किस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है और किस सिंडिकेट का इन्वॉल्वमेंट है, ये समय से पता चलेगा। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। और जितेंद्र, आपके सवाल पर ऑफिसर की तरफ से ये कह दिया गया कि इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इसका पाकिस्तान कनेक्शन है, तो फिलहाल आगे का लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? जी बिल्कुल, देखिए, अब तक का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट है। खुद SN प्रधान जो कि एनसीबी चीफ है, उनका साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 1300 केजी ये ड्रग्स है, जिसमें चरस है, इसके अलावा हेरोइन है और इसके अलावा मिथ है। और इसकी जो कीमत है, माफ कीजिएगा, 3300 किलोग्राम है, जबकि जो कीमत है वो 1300 करोड़ के करीब है। तो एक बड़ी बरामदगी हुई है अब तक की हिंदुस्तान में। इसके अलावा
पहली बार ऐसा है जब जो एनसीबी है वो अब समुद्र के अंदर जाकर भी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से खुद गृह मंत्री इस ड्रग्स पर कंट्रोल को लेकर सख्ती बरत रहे, तो उसके बाद एनसीबी अब पूरे तरीके से एक्शन मोड में है और अब एनसीबी समुद्र के अंदर जाकर भी इस तरीके का ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा था, गुजरात के साथ एटीएस के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा था, और इसके अलावा अब आने वाले वक्त में जो भी जल सीमा के आसपास जिस तरीके से तस्करी बढ़ रही है उस पर नकेल कसने के लिए अपनी फॉरवर्ड प्लानिंग भी एनसीबी ने पूरे तरीके से तैयार कर ली है। जी, नजर बनाए रखें जितेंद्र, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।